औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने YouTube चैनल फॉर्चून एजुकेशन पर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को, बहनों भाइयों को, छोटे बड़े तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में लेके आया हूँ ये मच नीडेड टॉपिक है, क्लॉज एंड टाइप्स। ये तमाम हर एक अंग्रेज़ी टीचर पर जो अंग्रेज़ी टीचर है, अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला है, जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाला है, हर एक को ये जो है ना इस टॉपिक की बड़ी ज़रूरत है। और मेजरली जो क्वेश्चंस हैं कि क्लॉज बेसिकली में है क्या, सेंटेंस से इसका डिफरेंस कैसे है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, क्लॉज, सेंटेंस, फ्रेज में ये तीनों चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। मैं सेंटेंस का मुख्तसर जो है एक टॉपिक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फ्रेज में मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन तीनों में जो डिफरेंस है वो इस लेक्चर में आज मैं जो है ना क्लियरली फिर दोबारा डिस्कस कर दूंगा ताकि आपकी आसानी हो जाए। डेफिनेशन देखते हैं क्लॉज की है कि क्लॉज टू आइडेंटिफाई क्लॉज और टू get to know what is clause, so you need to know about clause, that clause is group of words. एक चीज याद रखनी है कि clause जो है वो कभी भी अकेला लफ्ज नहीं होगा, clause is group of words. Second, it does not convey complete thought. It does not, why it does not convey complete thought, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। थर्ड पॉइंट है, इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। याद रखें कि जी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जब मैंने कह दिया इसका मतलब ये है कि ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और जब मैं प्रेडिकेट कहूँ तो उसका मतलब ये है कि ये एक चीज़ तो अंडरस्टूड है, प्रेडिकेट इज अ मीनिंगफुल वर्ब। प्रेडिकेट मीनिंगफुल वर्ब है, याद रखें, लेकिन ये कभी अकेला काम करेगा या कभी इसके साथ जो है ना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा, ग्रुप की हालत में होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ होगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ होगा, तब भी ये प्रेडिकेट का ही काम करेगा। अब जो मैंने कहा इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट थॉट, कैसे डज नॉट इट कन्वे कंप्लीट थॉट, देखें मैंने कहा कि जी अली इंजॉयज, मैंने कहा अली इंजॉयज, या फिर मैंने कहा अली ड्रिंक्स, व्हाट ही ड्रिंक्स हमें नहीं पता है, फिर मैंने कहा कि जी अली ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि जी ड्रिंक्स अली। अब इन तीनों में देखें ड्रिंक्स अली ये तो ग्रामेटिकली है ही ठीक नहीं है, अली ड्रिंक्स मिल्क ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा है जी, सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है ना पहला जो जुमला मैंने कहा कि जी अली ड्रिंक्स, वो एक क्लॉज का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से देखें, ये जो अगर हम उर्दू में डिस्कस करें तो क्लॉज और सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी जुमला है ये भी जुमला है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्लॉज का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है जी एस वी ओ। एस वी ओ का मतलब क्या है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसमें ऑब्जेक्ट होगा। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दैट डज नॉट कन्वे कंप्लीट थॉट, उसमें वो कभी भी सिंगल नहीं होगा, वो ग्रुप हमेशा ग्रुप की हालत में होगा, जैसे एट द टेबल, जैसे एट द गेट, ऑन द टेबल, इन द विंडो, ये सारी एग्जांपल जो है ना फ्रेज की एग्जांपल है। लेकिन क्लॉज की चूंकि सब्जेक्ट बस प्रेडिकेट है तो मैंने यहाँ पे कह लिया कि जी ही वेटेड, दे आट और वी एंजॉयड, ये स्ट्रक्चर है। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के साथ भी एग्जांपल हो सकती हैं इसकी, दे आर वेटिंग, इस तरह भी हो सकता है। और टाइप्स इसकी बेसिकली में दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरे को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर वक्त में आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाए, तो वो बहुत अच्छा होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कि लफ्ज़ खुद आपको बता रहा है कि जी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जी फ्री, किसी पे डिपेंड ना करना, इंडिपेंडेंट। इट ऑल्सो कंटेन सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट तो होगा। अब हमने कह दिया इसको, दूसरा पॉइंट मैंने कह दिया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जब मैंने सिंपल सेंटेंस कह दिया तो इसका मतलब है कि ये सिंपल सेंटेंस के रूल्स भी फॉलो करेगा। सिंपल सेंटेंस, जब सिंपल सेंटेंस कह दिया तो सेंटेंस के रूल फॉलो करेगा, इसका मतलब ये कि इसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इसी तरह हमने बिल्कुल इसमें किया भी है। देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा हुआ है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग। ये चूंकि एक पूरा एक सेंटेंस है तो इसको किसी जुमले का हिस्से दूसरे हिस्से की जरूरत नहीं होती है ताकि ये अपने मकसद जो है ये अपने मीनिंग्स को पूरा करे। इट डज नॉट डिपेंड, ये भी क्लियर हो गया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल में देखें एग्जांपल्स है जी, जेन एट पास्ता। अब जेन जो है आपके पास सब्जेक्ट है, एट जो है आपके पास वर्ब है, और या प्रेडिकेट है, पास्ता आपके पास ऑब्जेक्ट है। द सीक्रेट, इसको आप ये भी कह सकते हैं पास्ता को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ओपीएस भी आप इसको कह, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी। द सीक्रेट आपके पास सब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन है, लाइफ आपके पास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इज आपके पास लिंकिंग वर्ब है।
और इसी तरह ऑनेस्टी जो है ये आपके पास फिर एक दोबारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अली वेंट टू द पार्क, अली जो है आपके पास सब्जेक्ट है, वेंट आपके पास प्रेडिकेट है, टू द पार्क जो है आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, टू आपके पास प्रपोजिशन है, द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है और पार्क आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की या सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल है। देखें डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंटरेस्टिंगली इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला पॉइंट ही आपको बता रहा है कि इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि मुझे पता है कि आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए सोच रहे होंगे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इसमें देन है, रादर देन है, वेयर है, एज मच एज है, वेयर एज है, दैट है, वेयर एवर है, वट एवर है, हु एवर है, विच एवर है, होम एवर है, आफ्टर है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, बिफोर है, बाय द टाइम है, नाउ दैट है, इवन इफ है, प्रोवाइडेड दैट है, वंस है, सिंस है, टिल है, अनटिल है, व्हेन है, व्हेनेवर है, व्हाइल है, दो, ऑल्दो, इवन दो, who, whoever, whomever, whom, whose, where, wherever, if, only, only if। उसके बाद जो है ना अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट, assuming that, even if, in case that, lest, how, as though, as if, because, since और so that, in order। ये तमाम वर्ड जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो इससे शुरू होने वाला जुमला आपका डिपेंडेंट क्लॉज या वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और ये कभी भी जो है ना कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज से, क्योंकि डिपेंडेंट वर्ड से शुरू हो रहा होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। इसको आखिरी पॉइंट ये कि इट इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। एग्जांपल्स देखें जी, व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, देन व्हाट हैपेंड, तो व्हेन से शुरू हो रहा है तो ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। अगली एग्जांपल में देखिए, आई पास्ड द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम पास करता हूँ और वाइल आई वाज ड्राइविंग तो फिर क्या हुआ। ये तमाम जो है ना इसमें व्हेन, इफ और वाइल, ये तमाम जो है ना सबऑर्डिनेट जो है ना वो है कंजंक्शन है, इस वजह से इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि उसी से शुरू। डिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले नाउन क्लॉज है, फिर एडवर्ब क्लॉज है, फिर एडजेक्टिव क्लॉज है। अब देखिए नाउन क्लॉज होता क्या है, एक दो चीज आपने याद रखनी है जब भी मैं ये यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने कहा कि जी नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इन तीनों की डेफिनेशन जब आप लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा आपका noun clause is a type of dependent clause, adverb clause is a type of dependent clause and adjective clause is a type of dependent clause। याद रखना है, तीनों की आइडेंटिफिकेशन याद रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्लॉज का टॉपिक आपको दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरी चीज़ यहीं पे क्लियर कर लें, इट बिगिंस विद वर्ड्स सच एज डब्ल्यू एच, फैमिली, हाउ एंड दैट। इसमें 3 चीज़ें याद रख लें कि डब्ल्यू एच से शुरू होने वाला कोई भी लफ्ज़, उसके बाद हाउ और दैट जो है ना, हाउ भी फैमिली मेंबर है डब्ल्यू एच का, लेकिन हम इसको अलहदा से इसलिए लिखते हैं ताकि याद रहे। It begins with words such as wh, family, how और that। इनसे आपकी नाउन क्लॉज शुरू होगी और कंजंक्शन का काम करेंगे। ये जो wh फैमिली वर्ड्स हैं, हाउ है और जो दैट है, ये हमेशा कंजंक्शन का काम करेंगे, तो आपका जो जुमला है वो जो है नाउन क्लॉज होगा। याद रखें कि इनसे शुरू होने वाला जो सेंटेंस है उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। इन क्वेश्चंस के जवाब भी देते हैं, व्हाट, हाउ एंड हु, इन क्वेश्चंस के जवाब भी देते हैं। कैसे जवाब देखें, what appears, it appears that Ali will not come। what appears, it appears that Ali will not come। that से शुरू होने वाला जुमला आपका नाउन क्लॉज है। I asked him, what did you ask? What he likes। I asked what he likes। all right जी, I know who will do this। what do you know? who will do this। all right, your success depends on what, your success depends that how you work। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है जी, इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एक चीज तो अंडरस्टूड है, एक्ट एज एडजेक्टिव, ये भी अंडरस्टूड है। उसके बाद है जी, इट स्टार्ट्स विद, इट आल्सो स्टार्ट्स विद डब्ल्यू, फैमिली, हाउ एंड दैट। आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, जब भी कभी नाउन या प्रोनाउन जो है ना शुरू इन लफ्जों से पहले आ जाए, डब्ल्यू फैमिली से, हाउ से या दैट से, अगर आपका जो जुमला है इन जो शुरू हो रहा है डब्ल्यू एच फैमिली से, हाउ से या दैट से, अगर आपका जुमला शुरू हो रहा है इन जुमलों से पहले, इन लफ्ज़ों से पहले अगर नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए,
तो याद रखें आपकी WH से शुरू होने वाली, हाउ से शुरू होने वाली, दैट से शुरू होने वाली क्लॉज जो है उसको कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। मेरी बात को गौर से सुने, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, कौन सी क्लॉज होगी, ऐसी क्लॉज होगी होगी ये डिपेंडेंट क्लॉज ही, इसका स्ट्रक्चर वही होगा जो डिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाली होगी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज से पहले हमेशा आपके पास नाउन होगा, तो हम कहेंगे कि जी यार ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, जो हाउ है, दैट है, ये सेंटेंस में इसको जो नाउन है उसको रिप्लेस कर रहे होंगे। कैसे रिप्लेस कर रहे होंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, एक चीज आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया कि जी इससे पहले डिपेंडेंट क्लॉज से पहले आपके पास नाउन आएगा, ये बॉय जो है आपके पास नाउन है, तो यहाँ पे एक चीज तो अंडरस्टूड होगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, यार ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरी देखें जी, ही इज द ओनली बॉय, कौन, दैट कैन डू दिस, दैट किसको रिप्लेस कर रहा है जनाब, दैट जो है ना रिप्लेस कर रहा है बॉय को, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, तो दैट कैन डू दिस हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज द प्लेस वेयर आई फर्स्ट मेट हिम, अब ये वेयर जो है किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, प्लेस को की निशानदेही कर रहा है। आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गेव मी यस्टरडे, अब वॉच किसको, जो विच है ये किसको रिप्लेस करे जनाब, वॉच को रिप्लेस करे। एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द टीचर हु इज एक्सपीरियंस्ड, अब देखें हु इज एक्सपीरियंस जो है ना ये फिर उसके बाद इससे पहले जो टीचर है, तो इस वजह से ये सारी की सारी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। एडवर्ब क्लॉज आखिरी टाइप है, ये एक पॉइंट जी, इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज ऑलरेडी क्लियर है। अगली चीज और अंडरस्टूड कर लें जी, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ऑलराइट, इट आंसर्स द क्वेश्चन लाइक वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है जी, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इनमें कौन सी चीजें आती है। वेयर में जनाब, व्हेन में क्वेश्चंस आते हैं जी, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज सून एज, व्हेनेवर, बाय द टाइम, ये वन के जो है ना क्वेश्चंस हैं, इनसे शुरू हो सकती है। हाउ में इफ आ सकता है, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट आ सकता है, इन केस आ सकते हैं, अनलेस आ सकता है, इवन इफ आ सकता है, इन द इवेंट, ये सारे हाउ में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन इनसे शुरू हो सकती है आपकी एडवर्ब क्लॉज। वाई में बिकॉज आ सकता है, एज आ सकता है, सिंस आ सकता है, उसके बाद इन ऑर्डर आ सकता है, सो आ सकता है, उसके अलावा जो है ना दैट, नाउ दैट, इन एज मच एज आ सकता है। ये आपके सारे जो है ना वाई में आएंगे। वेयर में वेयर एवर या वेयर आ सकते हैं, इनसे शुरू होने वाला जुमला आपका एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। माई फादर वॉज हैप्पी, when my father was happy when he got promotion, it is very clear। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, my father was happy because he got promotion। why was my father happy because he got promotion, ये जो जवाब होगा आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। he was late, why was he late because he missed the bus। all right, when will you go to the game even if it rains, we will go to the game even if it rains। तो देखें ये कंडीशन भी है, और since you have apologized you will not be punished, ये सारी की सारी एग्जांपल जो है ना एडवर्ब क्लॉज की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग भी होगा, समझ भी आया होगा, और अपना पॉजिटिव फीडबैक से मुझे आगाह भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग एंड लिसनिंग अटेंटिवली। Subscribe if you have liked the content. Hope to see you in next lecture. Thank you very much. God bless you. All right, God bless you and God bless everyone. Thank you. Allah Hafiz once again. Thank you.